कर रहा हूँ। आप सबको यहाँ पे ध्यान रखना है। सेकंड चीज़ मैं आप सबको बता दे रहा हूँ कि जब आप इंडस्ट्री में को टारगेट कर रहे हो तो इंडस्ट्री को टारगेट करते समय कुछ मूलभूत गलतियाँ कई लोग करते हैं। पहली गलती क्या, डिग्री का सिलेक्शन। आपको डिग्री कौन सी चाहिए इसका बता दो। अब जैसे तुम्हें भाई जाना है विप्रो में जाने की सोच रहे, माइक्रोसॉफ्ट पे काम करना, तुम बीए कर रहे हो, बीकॉम कर देंगे, पता नहीं क्यों बीए बीकॉम करते भगवान जाने। तो जब तुम्हें जाना माइक्रोसॉफ्ट में, तुम्हें टारगेट किया माइक्रोसॉफ्ट है, तो बीए बीकॉम से तो माइक्रोसॉफ्ट जा नहीं पाओगे। तो सबसे पहले क्या करो, एक प्रोफेशनल डिग्री पकड़ो। हमेशा आपको मैं कह रहा हूँ प्रोफेशनल डिग्री पकड़ो। प्रोफेशनल डिग्री क्या होती है, आपका बीई होता है, एमबीए होता है, एमएससी होता है, एमसीए होता है, एमटेक होता है, प्रोफेशनल डिग्रीज है। बीकॉम, बीएससी, बीए, ये प्रोफेशनल डिग्री है, नॉन प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल डिग्री पहले आपको पकड़ना पड़ेगा। फर्स्ट ट्राई प्रोफेशनल डिग्री। आपको ये ध्यान रखना, प्रोफेशनल डिग्री आपको क्यों पकड़ना है, क्योंकि इंडस्ट्री प्रोफेशनल डिग्री मांगती है। पहली चीज़, अगर जिसको एमबीए कर लो अगर आपको फाइनेंस मार्केटिंग में जाना है और अगर एचआर बनना है तो। दूसरा मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक और गलती इंसान क्या करता है, जब आप डिग्री करते हैं तो ये देखो यूनिवर्सिटी कौन से पकड़े हो। कई लोग यूनिवर्सिटी गलत पकड़ लेते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से दे रहे हैं, डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई कर रहे हैं। रेगुलर डिग्री लो भाई, ये आपको ध्यान रखना है, रेगुलर डिग्री ही मान्य होती है। कई लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस करते हैं। यूनिवर्सिटी गलत नहीं होती है, लेकिन जो प्रोफाइल चलता है वो कहता है रेगुलर लिखना चाहिए। तो डिस्टेंस वाला आपको नहीं कोर्स करना। जब तक आप नौकरी की तैयारी करो डिस्टेंस ना करो, नौकरी मिलने के बाद डिस्टेंस करो। डिस्टेंस किसके लिए होता है, आप नौकरी मिल गई है, इंडस्ट्री में आप आ चुके हो, आपको और आगे पढ़ाई करना, डिस्टेंस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रमोशन चाहिए ना, डिस्टेंस किसके लिए होता है, प्रमोशन के लिए, और नौकरी के लिए होता है रेगुलर। तो आप लोग डिस्टेंस अभी नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, रेगुलर डिग्री करो। जब नौकरी लग जाए देन यू ट्राई डिस्टेंस, उससे प्रमोशन मिलता है, सैलरी बढ़ती है। और यूनिवर्सिटी आप देख लो, यूनिवर्सिटी कौन सी पढ़ाई कर रहे हो। यूनिवर्सिटी दो तरह की होती है, एक होती है स्टेट, एक होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। स्टेट यूनिवर्सिटी जो होती है वो अपने राज्य में पूरी हिम्मत पूरा पावर रखती है, पर राज्य से बाहर उसकी डिग्री कई बार मान्य नहीं होती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी डिग्री सब जगह मान्य होती है। तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी को थोड़ा सा अगर जहाँ टारगेट करें तो ज़्यादा अच्छा है, या फिर आप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करें। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि अगर आगे बढ़ना है तो यूनिवर्सिटी से भी आगे IIIT-DM जो जबलपुर में है, NIT जो भोपाल में है, जबलपुर अपने मध्य प्रदेश का, और IIT जो सभी महानगरों में है, आप इनको टारगेट करने का भी थोड़ा प्लान कर सकते हैं अगर बड़े लेवल पे जाना है तो। IIIT-DM जबलपुर, NIT भोपाल, और उसके बाद IIT खड़गपुर में है, सबसे बड़ा IIT खड़गपुर पश्चिम बंगाल में है, बम्बई में है, बेंगलोर में है, सारी बड़ी सिटियों में IIT है। यहाँ तक कि इंदौर में भी IIT है, हमारे यहाँ पे इंदौर में IIT है। और अगर मेडिकल में जाए तो IIM की तैयारी करो। तो आपको ध्यान रखना, डिग्री को एकदम मजाक की तरह मत लो, डिग्री आता है एंट्री पॉइंट्स। तो सेकंड गलती क्या है, डिग्री सब सही लो, यूनिवर्सिटी का चयन सही करें। अभी आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो उन्हीं के कैंपस में जाकर पढ़ाई करें। जैसे हमारे यहाँ पे AKS यूनिवर्सिटी सतना बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसके कोर्सेज में देखते हो बहुत बेटर, बहुत कम समय में AKS यूनिवर्सिटी सतना बहुत आगे बढ़ी है। लेकिन आप उनके कैंपस में जाकर पढ़ाई करो। कई लोग क्या करते हैं, उनके कैंपस में जाके पता नहीं किसी के क्या बैकअप है, जबलपुर बैठ के पढ़ाई करें। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के केवल डिग्रीज उन्हीं के कैंपस में दिए जाते हैं। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी पकड़ो, उन्हीं के कैंपस में शिफ्ट हो जाओ, वहीं से पढ़ाई करो। महर्षि यूनिवर्सिटी है, आप उनके कैंपस में जाकर पढ़ाई करो, उसकी डिग्री मान्य होती है। आप बाकी स्टडी सेंटर से नहीं कर सकते। और माखनलाल पब्लिक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इस तरह से माखनलाल की सब जगह मान्य होती है। RDVP गवर्नमेंट है, सब जगह आप कहीं भी कॉलेज से पढ़ो उसकी मान्य हो जाती है। तो दूसरा मैंने क्या कहा, कॉलेज का सही चयन, डिग्री रेगुलर करो, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी पढ़ो तो उन्हीं के कैंपस में जाकर पढ़ाई करो। और NIT, IIIT-DM और IIT इन पे थोड़ा सा नज़र घुमाओ, ठीक है। थर्ड, अगर आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना और अगर अच्छी जॉब करनी तो थर्ड गलती इंसान क्या करता है, थर्ड आपको ध्यान रखना है, डिग्री के साथ साथ आपको इंटर्नशिप्स भी करना हो चाहिए। आजकल बहुत सारी कंपनी इंटर्नशिप देती है, डिग्री करते करते भी लोग इंटर्नशिप करते हैं। जैसे आप 4-5 घंटे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो तो 2-3 घंटे कहीं भी इंटर्नशिप कर लो। पैसा ठीक है, थोड़ा सा पैसा मिल रहा है, चलने दो, क्या उससे एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है आपका। तो ये खाली समय में जैसे 5 घंटे कॉलेज से उसके बाद दोस्त के साथ निकल गए, बस बर्गी बांध जा रहे हैं, उसकी जगह इंटर्नशिप में चले जाओ। अभी आपके 2-3 साल इंटर्नशिप वाले हैं। तो आप हमारे शहर में भी बहुत सारे IT कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज जो इंटर्नशिप दे रही है, जाके 2-3 घंटे वहाँ पे इंटर्नशिप बताओ। लोग क्या करते हैं, पॉकेट मनी के लिए बहुत बड़ी गलती मैंने देखी है। वो क्या करते, क्या है, कॉलेज में पढ़ाई किया, उसके बाद फिर पढ़ाई किस चीज़ की कर रहे हैं, मान लो पढ़ाई उन लोग कर रहे हैं मेडिकल साइंस की, और शाम को वो बच्चा बैठा हुआ है लॉयर के पास,
क्यों कर रहे हो लॉयर के पास जा रहे हो? तुम क्या वो लॉ की पढ़ाई कर रहे हो क्या कि लॉयर के पास जाके बैठो? मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो तो डॉक्टर के पास शाम को बैठो ना जाके। मैंने अभी देखा था हाल ही में, मैंने एक डॉक्टर से परिचय हुआ था, तो वहाँ पे एक लड़की है जो उसके असिस्टेंट थी। जब मैंने उससे पूछा, मेरी माता जी का इलाज चल रहा था, तो मैंने जब उनसे पूछा कि अभी तुम बेटे क्या कर रही हो, तो बोले कि मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करती हूँ, वो तैयारी कर रही है फिजियो की, और शाम को डॉक्टर के पास 3-4 घंटे बैठ के फिजियो की प्रैक्टिस करती है, क्योंकि उसको डॉक्टर बनना है। तो उसने क्या सोचा, भाई जिस फील्ड में उसी के पास जाके काम करो ना। हम लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, सीखते कुछ है, बैठ कहीं और रहे हैं। कई लोग को तो मैंने देखा बी करते और बैठते कहा है राशन की दुकान में बैठ कर गेहूँ चावल तौल रहे, क्यों सर? पॉकेट मनी मिल जाती है। अरे पॉकेट मनी नहीं, एक्सपीरियंस भी तो लेना है तुम्हें। तुम जो सीख रहे हो उसी के विषय, अगर लॉ सीख रहे हो तो लॉ के पास बैठ जाओ जाके, डॉक्टर बनना डॉक्टर के पास जाके बैठो। अगर आईटी आप सीख रहे हो तो आईटी वाले के पास जाके असिस्टेंट बन के बैठे रहो ना उसके पास जाकर। पैसा तो मिल ही रहा है ना, पैसा को फ्री में तो नहीं देगा, लेकिन तुम्हें वो ज्ञान जो मिल रहा है ना, जो तुम देख रहे हो डॉक्टर कैसे ऑपरेट करता है। तो वो लड़की को मैं देखता था, वो लड़की पूरी सीखती थी उससे कैसे फिजियो पे ऑपरेट किया जाता है, किस पॉइंट पे फिजियो लगाया जाता है। मैंने कहा जब छोटी सी उम्र की लड़की 4 घंटे वो रोज सुबह वहाँ मतलब मेडिकल जाती, 2 बजे छूटती, 1 घंटे लंच करती, 3 बजे से लेकर 7-8 बजे तक डॉक्टर के पास बैठी रहती सीखने के लिए। जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता था ठीक है, लेकिन वो सीख रही है। तो लड़की हो के वो 10 घंटे यही काम कर रही थी, उसको डॉक्टर बनना है उसको। तो आपकी थर्ड गलती क्या करता हूँ, जो सीख रहे हो उसी का इंटर्नशिप करो, उसी के विशेषज्ञ के पास जाके बैठो आप। अब पैसा ज़्यादा मत करना कि अरे विशेषज्ञ 10,000 देगा तो जाएंगे। अरे तुम विशेषज्ञ 2,000 भी दे रहा है, ठीक है, मेन है कि वो तुम्हें सिखा रहा है, तुम देख रहे हो उसको काम करते हुए। तुम काम करते देखते हो तो तुमने काम करते हुए सीख लिया है। तो आप लोग भी क्या करें, जैसे आईटी की पढ़ाई करें तो आईटी के विशेषज्ञ के साथ टाइम बिता, लॉ की पढ़ाई करो, लॉ एमबीए करो तो एमबीए का कोई विशेषज्ञ पकड़ लो, उसके ऑफिस में जाके बैठो, भले वो पैसा ना दे, सैलरी ना दे, सर ठीक है ना तो सैलरी पेट्रोल का थोड़ा दे देना, हम अभी चल जाएंगे। हमारे पिताजी अभी काफ़ी कमा लेते हैं, लेकिन हम सीख तो जाए काम, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज की बड़ी इंपॉर्टेंस है। थर्ड इंटर्नशिप। चौथा मैं आपको क्या कह रहा हूँ, फोर्थ आपको सबको ध्यान रखना है, कॉलेज की जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करते समय आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके सामने आते हैं, आप कोई एक सब्जेक्ट को पकड़ ले जिस पे आपको कैरियर वाकई बनाना है। जैसे आईटी वालों के सामने जावा भी आता है, पाइथन आता है, C++ आता है, PHP आता है, ASP आता है, और दर्जनों लैंग्वेज आते हैं। आजकल तो आर भी आ गया, डिजिटल मार्केटिंग भी आ गई, SEO भी आ गया, डेटा स्ट्रक्चर आ गया, सब पढ़ डाला। लेकिन तुमने ये 3 साल में डिसाइड नहीं किया कि मुझे इनमें से किस पे कैरियर बनाना है, इसमें से कौन से में आप कैरियर प्लान कर रहे हो। ठीक है, जब आप पढ़ते हो, जैसे 3 साल पढ़ते पढ़ते हर्ष ने कहा मैं पाइथन में कैरियर प्लान कर लिया मैंने, तो अब वो पाइथन को आप लेके आगे बढ़ेगा। कॉलेज में हर चीज़ को आपको एक बेसिक लेवल पे बताया जाता है जिससे आप एक लैंग्वेज को पकड़ सके जिस पे आपको आगे बढ़ना है। ये मैंने MBA वालों के साथ भी गलती देखी है। MBA में बहुत सारे स्ट्रीम्स है, ज़बरदस्त स्ट्रीम है MBA में, MCA में स्ट्रीम्स है, कोई एक स्ट्रीम नहीं पकड़ते, सब पढ़ डालो, उसके बाद कहते करना क्या समझ में नहीं आया, कॉलेज की डिग्री हाथ में आ गई, फोटो भी खिंचा लिया। आपको कोई एक लैंग्वेज तो पकड़ना है ना, आप देखो ना कि कौन सा लैंग्वेज आपके साथ मैच कर रहा है। किसी को जावा से बड़ा अच्छा लगने लगता है तो वो जावा में फिर आगे बढ़ने लगता है, किसी को PHP पाइथन में, डिजिटल मार्केटिंग में, फाइनेंस पार्ट में कोई जाता है, मार्केटिंग में कोई जाता है, कोई HR में चला जाता है। ये तुम्हें कॉलेज में डिसाइड करना है। और ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, फेल होने का मेन कारण बच्चों का यही है कि कॉलेज में वो ये डिसाइड नहीं कर पाते 3 साल में कि मुझे एक सेक्टर पकड़ना है, वहाँ तो मैं आगे बढ़ जाऊँ ना, और फिर पीछे नहीं है हिलना। अगर तुमने मान लो कैरियर सोच लिया कि मुझे पाइथन में कैरियर बनाना, तो दुनिया चाहे जो बोले मुझे पीछे नहीं हटना है। और फिफ्थ और लास्ट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, जिसके बाद सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट हम कर दे रहे हैं, सब आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप किसी भी बड़े सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको ध्यान रखना है, डिग्री जब आप ले रहे हो तो डिग्री लेते समय आपको ध्यान रखना है एक एक्सपर्ट उस सब्जेक्ट का तो कम से कम अपने साथ रखो जिस सब्जेक्ट पे कैरियर प्लान आप कर रहे हो। आपके साथ गलती पता क्या हुई, आप लोग ने एक्सपर्ट्स के साथ कभी कॉन्टेक्ट्स नहीं किए। हम अपनी उम्र में तो एक्सपर्ट को देखते थे, जैसे मुझे कॉलेज में जावा बहुत मुझे पसंद था, मुझे जावा में वाकई जावा में बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने जावा के एक एक्सपर्ट मेरे सर थे, उनको मैं पकड़ के उनसे मैं जावा की गाइडेंस लेता था, क्लास के बाद उनको गाइडेंस देता था। उसके लिए हम लोग कोचिंग जाते थे, फीस पे करता था, सर जी थोड़ा गाइडेंस मुझे जावा में मुझे आपको से और अच्छा सीखना है। तब हमारे पास गूगल यूट्यूब इतना था नहीं हमारे सामने, तो सर मुझे बहुत सारे ट्रिक बताते रहते थे, ऐसा वैसा ऐसा वैसा। और एक अंदर की बात बता रहा हूँ, जब मैंने टीचिंग स्टार्ट किया तो एक कॉलेज के डायरेक्टर है, कपिल सर का नाम लूँगा, यश कॉलेज के डायरेक्टर है, कपिल सर से मैंने पढ़ाना सीखा।
वो मुझे 4-4 घंटे पढ़वाते रहते थे और मुझे नोट्स बनवाते रहते थे। उन्होंने मुझे 4 घंटे पढ़वाना सीखा, मुझे थोड़ा बहुत पैसा देते थे स्टाइपेंड की तरह, मैं उनके सेंटर में इंस्टीट्यूट में जाकर बैठता था। आज भी कपिल सर का इंस्टीट्यूट है, यश कॉलेज है, आप देखेंगे अपनी चंचलाबाई कॉलेज के सामने, वही पे वो मेरा सबसे स्टार्टिंग में इंस्टीट्यूट लेवल था मेरा। तो वहाँ पे क्या है कि मैं उनके साथ बैठ बैठ के मैंने क्या कि सीखा सब कुछ, कैसे क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। 2-3 बार डांट भी गए, एक बार हाथ भी चल गया, फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है, तो चला तो कम से कम हम चलाना सीख गए, सेट हो गया कम से कम। तो हमें क्या, हम एक्सपर्ट को हमेशा देखते थे, एक बंदा मैं एक्सपर्ट हमेशा देखता रहता था, और उन कपिल सर ने एक्सपर्ट मिले तो उन्होंने मुझे पढ़ाना सिखा दिया। उसने मुझे सिखा दी कैसी कोडिंग पे हाथ जमाना है, उनने मुझे पूरी चीज़ सिखाई। और आज 5 साल बाद, मतलब 19 साल जब मैं इतना आगे निकल गया तो वो खुद मिलने भी आए थे, उनने खुद मिला, उनकी लड़की को भी मैंने पढ़ा के अच्छी कॉलेज में करवा दिया, वो खुद मिलने भी आए थे, बहुत तारीफ कर रहे थे कि मुझे पता नहीं था कि कल इतने आगे निकलोगे तुम, आज मेरे लेवल पे आके बैठ गए आज, और इतना विस्तार इंस्टीट्यूट में चला रहे हो आज। तो एक एक्सपर्ट आपको ढूंढना है, जिस सब्जेक्ट से प्रेम है उसका एक्सपर्ट ढूंढो। जावा से प्रेम है, जावा का एक्सपर्ट ढूंढ डालो, ऑनलाइन ढूंढो, ऑफलाइन ढूंढो, कैसे भी ढूंढो, जावा का कोई एक्सपर्ट ढूंढ लो। पाइथन चाहिए, एक्सपर्ट एक ढूंढो आप, और उस एक्सपर्ट से आप क्या करें, आप आगे बढ़ते जाए। आपको यहाँ पे ध्यान रखना, एक्सपर्ट बहुत ज़रूरी है आपके आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आपको क्या है, अगर कोई नौसिखिए से अगर आप कोई अपने पसंदीदा कैरियर को बनाने की सोच रहे, तो नौसिखिए आपको डुबो देगा, मैं बता देता हूँ। जिसको खुद नहीं पता वो आपको क्या सिखाएगा। जैसे कार चलाने के लिए एक एक्सपर्ट से हम कार चलाना सीखते हैं, गाड़ी चलाने के एक्सपर्ट से सीखते हैं, लैंग्वेजेस या कोई भी सेक्टर की तैयारी करनी, एक्सपर्ट ढूंढो, उसके साथ सीखो। थोड़ा पैसा फीस देनी दे दो भाई, क्या दिक्कत है, सामने वाला कुछ पैसा अगर डिमांड कर रहा है आप दे दीजिए, लेकिन आप उसके साथ सीखिए और उसकी बातों को 100% फॉलो करो। जो चीज़ वो बोल रहा है ना उसको तो 100% आप फॉलो करो। उसने अगर बोला कि भाई इस चीज़ पे काम करना है तो करो, करना ही पड़ेगा आपको उस चीज़ पे काम, क्योंकि आपको वो सिखाएगा। थोड़ा सा चिल्ला दे, सहन करो, आजकल सहन नहीं होता, कई बार हाथ भी उठा दे, ठीक है, मार खाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मार नहीं खाओगे और थोड़ा सा सुनोगे नहीं ना, तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। आज जितने लोग सेटल्ड है सबने कभी ना कभी मार खाई, मैंने खुद भी खाई है मार, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो मार खाई बहुत तेज सुना मैंने, उसके बाद समझ में आया कि पढ़ाना कैसे है। तो सुना, लेकिन एक्सपर्ट को गुरु मैंने माना तो वो आगे बढ़ा दिया। तो एक एक्सपर्ट अपने सेक्टर में देखना, आपको ढूंढिए एक्सपर्ट कौन है और उसके सानिध्य में चलते जाओ जब तक आप उसमें सेटल्ड ना हो जाओ। तो ये कुछ मैंने आपको 5 पॉइंट मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया, एचआर के लिए मतलब इंटरव्यूज़ के लिए 5 मैंने आपको बताया कि आप कॉलेज में क्या, जो आप सब कॉलेज में, तो कॉलेज में आप साथ में क्या करें, ये मैंने आपको बताया। लास्ट पॉइंट आपको बस मैं ये बताना चाहता हूँ, इसके बाद सर्टिफिकेट हम डिस्ट्रीब्यूट करते रहे। आप सबको ये ध्यान रखना है कि ये 5-7 साल डिसाइसिव है। अगर इन 5-7 साल में तुमने कुछ कर लिया तो यू आर इन, नहीं तो यू आर आउट। और ध्यान रखना, इंसानी सभ्यता में एक बार अगर कोई आउट होता है तो दोबारा इन नहीं होता है। ये बड़े बड़े महाराजों के साथ भी हमने देखा, जो एक बार हार गया सब कुछ, दोबारा आसान नहीं होता आना, बहुत कम ही लोग दोबारा वापसी कर पाए। तो अगर आप आउट हुए ना कैरियर से, इन होना बहुत मुश्किल है। और ध्यान रखना, इंसानी सभ्यता की एक बहुत बड़ा फीचर है, अगर आपके पास कैरियर नहीं है तो आपको कोई पहचानेगा भी नहीं। आपका सुंदरता, बॉडी लैंग्वेज, बाप क्या करता, माँ क्या करता, किसी को मतलब नहीं। अगर तुम फेलियर होगे तो तुमसे बात कोई नहीं करेगा। ये चीज़ तुम ध्यान नोट करना। तुम अगर तुम फेल हो जाओगे ना 4-5 साल बाद, तुम्हें पहचानेगा नहीं, बोलेगा अभी तक तो बात कर रहे थे, अब सबको पता कुछ उखाड़ ही नहीं पा रहे हो, सब किनारे हो जाएंगे। इंसान बहुत बड़ा वाला है, तुम्हारे रिश्तेदार किनारे होंगे, दुनियादारी किनारे होंगे, तुम्हारे भाई बहन भी किनारे हो जाएंगे, बोलेगा भाई ने क्या उखाड़ लिया, किनारे, सब किनारे होने लगते हैं। आपका फेलियर आपको किनारे करवा देता है सब जगह से। ये दिन सबसे बड़ा दिन होता है ज़िंदगी का। और मैं तो कह रहा हूँ आजकल तो इतना मेटेरियलिस्टिक ज़माना आ चुका है कि अगर आप फेल हुए तो आपकी घरवाली जिससे शादी की वो भी तलाक ले लेगी, बोलेगी, वो भी किनारे, बोले कुछ उखाड़ ही नहीं पा रहे, वो भी कह रहे कि कितना मैं वेस्ट करूँ, उसने भी तलाक दे दिया। सब किनारे, बच्चे भी बाप से किनारे, सब किनारे हो जाते हैं। अकेला फिर इंसान अकेला से बैठा रहे तो मैं क्या करूँ। तो सीधी सी बात है कि आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी कंडीशन में फेलियर में चिपकाना, बहुत मेटेरियलिस्टिक ज़माना आ चुका है। आप अगर मटेरियल कमा नहीं पा रहे तो आपकी कोई इज्जत नहीं है ज़माने में, मैं बता दे रहा हूँ। बहुत बुरे ज़माने के रूल्स रेगुलेशंस आ चुके हैं। तो अभी तो पापा के मटेरियल पे अभी तुम्हारा नाम है, जब अपना मटेरियल नहीं कमा पाओगे तो धीरे धीरे लोग ऐसे रिश्तेदार, मामा, चाचा, काका सब फ़ोन उठाना बंद कर देंगे, रिस्पॉन्स देना बंद कर देंगे, तुम्हें वेटेज देना बंद कर देंगे। और अचानक तुम्हें 4-5 महीने में से एक अगर अच्छी जगह चला गया तो उसकी तो भैया सब उसको घेर के खड़े रहेंगे, तुम किनारे बैठे रहना। मेटेरियलिस्टिक दुनिया है, सीधी सी बात। इसलिए मैं कह रहा हूँ सब कुछ करो, लेकिन जो मैंने अभी आपको 5 पॉइंट बताया, जो पहले 5 पॉइंट बताए, उनको थोड़ा सा ध्यान देके काम करो, ठीक है। तो आज इसको हम यहीं पे ओवर करते हैं। आप सबको सर्टिफिकेट सबको दिए जाते हैं।